जय हिंद बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भारतीय संविधान दिवस यानी कानून दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी यहाँ भारतीय संविधान के प्रति, अपने भारतीय संविधान जो बना और बन के जो तैयार हुआ, उस दिन को याद कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो डेट है वो डेट है 26 नवंबर, और आज जो ईयर चल रही है वो है 2025। बट आज से बहुत दिन पहले वो ईयर थी 1949, और डेट आज ही वाला था, जिस डेट को हम लोग आज याद कर रहे हैं। उस डेट को हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग, दूरदर्शिता रखने वाले लोग, जिसमें से कुछ लोगों का नाम मैं बता देता हूँ। एक बिहार से थे जो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, वो चेयरमैन थे उस सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे देश को, और भी बहुत सारे महापुरुष थे उस समय के, उन्होंने हमारे देश को एक ऐसा लिखित संविधान दिया या बनाए। लिखित मतलब जैसे आप लोग बुक या नोटबुक में देखते हैं ना, कोई चीज़ लिखी हुई रहती है जिसको हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे देश जो हमारा जो देश चल रहा है इंडिया में, हमारे देश में, भारत में जो भी नियम है, रूल है, रेगुलेशंस हैं, जिसमें हमारी अधिकार, हमारे कर्तव्य, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस बुक में लिखी हुई है। ये बनकर तैयार हुआ था आज ही के तारीख में, आज ही के डेट में। वो डेट क्या थी? 26 नवंबर। ईयर क्या था? 1949। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू होना। तो लागू होने के लिए भी तो एक कुछ अच्छा डेट होना चाहिए, तो वो भी डेट हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में, जिसका नाम है रिपब्लिक डे। हम लोग रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं? स्पीक लाउडली। तो 26 जनवरी को एवरी ईयर हम लोग रिपब्लिक डे इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हमारे देश का अपना संविधान बना, और बन के उस दिन से लागू हो गया, यानी इम्प्लीमेंट हो गई। तो वो दिन भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा और अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हम लोग इस दिन को याद नहीं करेंगे। ये संविधान सिर्फ एक बुक नहीं है, एक किताब नहीं है, ये हमारे देश को चलाने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमारे देश को कहीं भी किसी भी तरह का कोई समस्या है, उससे समाधान का भी नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन सब वहाँ है। और ये हमें अपना कर्तव्य भी सिखाती है। हमें अगर अधिकार देती है संविधान, तो हमें वो अपना कर्तव्य भी सिखाती है। और हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश में जो भी नियम है, जो रूल रेगुलेशन है, उसको अच्छे से फॉलो करे, अच्छे से उसको समझे। हम लोग का भी कुछ कर्तव्य बनता है, वो कर्तव्य है उस नियम को, कानून को समझे। जैसे पढ़ने का सबको अधिकार है, ये कानून में और ये हमारे संविधान में लिखी हुई है कि सबको पढ़ने का अधिकार है, इसीलिए सब लोग, आप लोग पढ़ते हैं। सबको बोलने का अधिकार है, ये उसी बुक में लिखी हुई है कि आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब ये चीज़ आपके पास आएगी, जब ये स्वतंत्रता आपके अंदर में आएगी, ये विचार की आज़ादी होगी, फिर आप बोलेंगे। और जब आप अपनी समस्या को बोलेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ स्कूल में भी कि बच्चे, आप लोग स्कूल में जो आते हैं तो आपके मम्मी पापा नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं आपके टीचर। कौन होते हैं? मैम होती है या सर होते हैं। तो आपको करना क्या होता है? आपको करना होता है ये कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को अपने टीचर से शेयर करना होता है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को बोलेंगे टीचर से। ऐसे ही हमें अपनी जो समस्याएं हैं उसको बोलने की आज़ादी है।
जैसे आपके रोड पे अगर पानी लगी है, रोड टूटी हुई है, तो ये बात आप बोल सकते हैं। रोड नंबर 6 के कौन कौन बच्चे हैं? रोड नंबर 7 के भी हैं कुछ बच्चे। आप लोग देखे होंगे कि इलेक्शन से पहले आपके रोड में कुछ लोग बांस बल्ला झंडा लेकर के इनकलाब किए थे, मीडिया में भी आई थी। वो लोग बोले थे कि सड़क पे पानी लगता है, सरकार से मांग किए थे कि इसको सॉर्ट आउट करवाइए। तो नाली बनी है तुम्हारे रोड में वहाँ, और इस रोड में भी अब बन रही है। तो ये सब आवाज़ कौन उठाएगा? जो पढ़ा आदमी होगा वही, जो पढ़ेगा कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारे सरकार का ड्यूटी है कि हमें शिक्षा, चिकित्सा और कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ सबसे पहले चाहिए। शिक्षा यानी पढ़ाई, ये ड्यूटी किनकी है? सरकार की। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पे विफल है, ये कहने में हमको कहीं एतराज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, ड्यू टू गवर्नमेंट फेल है। इसीलिए अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को अच्छे से कर पाती तो फिर ये प्राइवेट संस्था शिक्षा के लिए नहीं होती। खैर ठीक है, ये हमारे मैं जहाँ तक संभव है मैं आप लोगों को एजुकेट करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ड्यूटी गवर्नमेंट की है। दूसरा मैंने बोला था सिक्योरिटी, सेफ्टी, यानी कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है हम लोग पुलिस अंकल को फ़ोन करते हैं। बॉर्डर पे हमारे आर्मीज़ हैं, वो लोग क्या करते हैं? हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ से। और यहाँ पे लोकल स्तर पे क्या है? थाना, पुलिस है। ये सब कानून है, नियम है। वो आते होंगे बुक, नोटबुक, डायरी लेकर के कुछ लिखते होंगे, ये नियम के थ्रू चलता है, ये गवर्नमेंट का काम है। और कम्युनिकेशन आज देखिए हमारी सरकार को याद करने में हम लोग को गर्व होगी। राजीव गांधी आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको याद हम लोग करेंगे। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने कंप्यूटर को लाया, टेलीफोन के लिए उन्होंने इनक्रेज किया, बाहर से टेक्नोलॉजी लाए। आज देखिए बिना मोबाइल का, बिना इंटरनेट का कोई काम हो रहा है? तो ये कम्युनिकेशन ज़रूरी है। रोड आज हमारे NH पे कौन कौन गया है? कितना अच्छा रोड है। एरोप्लेन भी हमारे दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया, रेलवे स्टेशन है। ये सब कम्युनिकेशन है। तो हम लोग यहाँ से विदेश भी जा सकते हैं, दूसरे देश भी जा सकते हैं। अनुष्का तुम्हारे पापा एरोप्लेन से आते हैं ना? अच्छा हुआ, तुरंत चले जाते हैं यहाँ से मुंबई, और फिर वहाँ से वो शिप पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट है। तो ये कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, लिखा हुआ है। तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है। हम लोग का ड्यूटी बनता है उस कानून को समझे, उस कानून को समझे, उसको इम्प्लीमेंट। आपको स्कूल में कुछ रूल रेगुलेशन बताई जाती है ना कि अच्छे से खड़ा रहना है, बच्चे को अच्छे से बातें को सुनना है, घर से होमवर्क करके लाना है, ये नियम है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? आप पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे, आप गुड बॉय हो जाएंगे, गुड गर्ल हो जाएगी। फिर आप लोग का जो ड्रीम है, जो आप लोग को बनना है, जो आप लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़ लिख कर, कोई बोलता है कि डॉक्टर बनेंगे, कोई बोलता है कि हम ऑफिसर बनेंगे, तो ये सब तभी हो सकता है जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। एनी प्रॉब्लम? तो आज हम लोग एक स्पेशल डे के बारे में जाने हैं। उस किस रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको किस रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? संविधान दिवस। अब आप लोगों को समझ में आ गई संविधान क्या है? एक बुक है। वो बुक क्या है? जिसमें रूल रेगुलेशन, नियम कानून लिखी हुई है, हमारा देश कैसे चलेगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? रूल रेगुलेशन, जो हमारा देश कैसे चलेगा। एनी प्रॉब्लम? ये कब बनी थी? बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर ईयर थी 1949। इम्प्लीमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी ईयर थी 1950। एनी प्रॉब्लम? इसको बनने में कितना दिन लगा था? 11 मंथ 18 डेज। भूल गए आप लोग, ये तो गलत बात है, भूलना नहीं चाहिए। 2 साल, 2 ईयर को हिंदी में हम लोग 2 साल कहते हैं। 11 मंथ 11 महीने और 18 डेज यानी कि 18 दिन इस संविधान को बनने में लगा था। ये संविधान का वेट पता है कितना है? जो लिखित संविधान हमारे देश 13 kg, 13 किलो इनका वजन है। बहुत। और विश्व में, पूरे दुनिया में सबसे
अच्छा और सबसे बड़ा संविधान भारत के पास ही है, Like, comment, and subscribe. जिसमें सबका अधिकार है, बराबर का सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग जब पढ़ेंगे आगे तो फिर इस सब चीज़ों को जानेंगे। आज जितना आप लोग को चाहिए उतना मैंने बता दिया है। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।